दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। धान मंडी क्षेत्रवासियों और व्यापारियों द्वारा नवीन पंप हाउस पर विधायक सिसोदिया और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती रामा देवी बंशीलाल गुर्जर का स्वागत किया गया। नीमा समाज द्वारा जनता कॉलोनी से कावड़ यात्रा निकालकर भगवान पशुपतिनाथ का जल से अभिषेक किया। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान पशुपतिनाथ का दुर्वा अभिषेक कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में बाढ़ की विभीषिका जल चुके धान मंडी क्षेत्र के रहवासियों एवं व्यापारियों द्वारा नवीन पंप हाउस निर्माण होने पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रामा देवी बंशीलाल गुर्जर का स्वागत किया गया। वर्ष 1980 के दशक में धूलकोट बांध नियंत्रण योजना बनाई गई थी। उस दौरान शहर के 2 स्थानों पर पंप हाउस का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक पंप हाउस धान मंडी क्षेत्र का है। इस पंप हाउस में 5 टरबाइन पंप लगे हुए थे। वीर सावरकर मार्ग निर्माण होने के बाद और केचमेंट क्षेत्र में अत्यधिक अतिक्रमण हो जाने से पंप हाउस की हाइट नीची हो जाने के कारण वर्ष 2019 में अति वर्षा के दौरान पंप हाउस डूब जाने से धान मंडी क्षेत्र का पानी बांध के उस पार उलझ नहीं पाए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जब मंदसौर आए थे तब उन्हें इस पंप हाउस के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने मंदसौर के दोनों नवीन पंप हाउस के लिए 20 करोड़ की राशि आवंटित की और आज नवीन पंप हाउस का निर्माण हो गया। बता दें कि सन 1971 शिवना नदी के साथ साथ बुगलिया नाला भी उफान पर होने के कारण खाकी कुआ अखाड़े के समय पाल टूट जाने के कारण संपूर्ण धान मंडी क्षेत्र डूब गया था। उस दौरान धान मंडी क्षेत्र मंदसौर का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस क्षेत्र में सभी थोक एवं खीरची व्यापारियों की दुकान एवं गोदाम हुआ करते थे। वे सभी पानी में डूब गए थे। उसके पश्चात सरकार द्वारा धूलकोट बांध नियंत्रण योजना बनाई गई और 80 के दशक में बुगालिया नाला को डाइवर्ट करने के साथ धान मंडी एवं शहर क्षेत्र में पंप हाउस का निर्माण किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाढ़ की योजना पहले पानी हो रहा था उससे मुक्ति मिल के हम बहुत बढ़िया धन्यवाद देंगे। ऐसा काम बहुत वर्षों में हुआ। हम हमेशा परेशान थे बाढ़ से, तो हम तो ऐसे काम करते रहे विधायक जी, तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। विधायक जी भी आए थे। हाँ, क्या कहेंगे? विधायक जी आए तो बढ़िया, सब धन्यवाद इसी बात को उनको कि भैया हमने इस काम का शुरू करवा दिया तो हमको राहत मिल गई। कि नुकसान होता था बहुत व्यापारों का, नुकसान से बच जाएगी। आपका सुझाव? मैं अशोक काम दिया। सबने मिलकर के जो काम किया, माननीय सांसद जी ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। सबने मिलकर के काम किया। आज लोगों में उत्साह है। मुझे आज व्यापारियों ने स्पेशल बोला कि सर आप आकर के देख तो लो, तो मैं तो चलता चलता घूमता फिरता आ गया, लेकिन लोगों के चेहरों पे आज मुस्कुराहट है। फिर भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, कहीं कहीं सारा सिस्टम भी फेल हो जाता है, फिर भी हम इतने अनुत्तरदायी न बने। मैं फिर व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षमता से अधिक माल को अभी बारिश के समय में संग्रहित न करें। इतना माल संग्रहित कर लें कि जिसके कारण से आर्थिक रूप से उनको नुकसान ना हो, क्योंकि पंप है, प्रकृति है, और पहाड़ जब बादल जब फटते हैं तो असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन को भी हम कहीं ना कहीं ध्यान में रखें। बहुत एक चुनौती थी, एक संघर्ष था। तब जब 1980 के दशक में जब धूलकोट बाढ़ नियंत्रण योजना बनी थी और उसमें 2 स्थानों को चिन्हित किया था पंप हाउस के रूप में, वो मोनो ब्लॉक्स हुआ करती थी। प्रारंभ में जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग को काम उन्होंने अपने हाथ में लिया था, बाद में नगर पालिका को हैंडओवर हो गया था। धान मंडी का पंप हाउस और पुराना कलेक्टोरेट शहर वाला, ये 2 पंप हाउस ऐसे थे जब कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आने के कारण से पंप में पानी घुस जाता था। और इसी पंप हाउस के नज़दीक धान मंडी पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था जो पानी में डूब जाता था। और तब फिर नगर पालिका परिषद अपने जतन से, अपने प्रयत्नों से जनरेटर लाते थे, अस्थायी मोटर लगाते थे, अस्थायी पंप लगाते थे, डीजल पंप लगाते थे और परिश्रम की पराकाष्ठा करके उस पानी को फेंकने का काम करते थे। मैं कह सकता हूँ कि तब जब ये योजना बनी थी तब ये चूक हो गई थी। इस बात की चूक हो गई थी कि आज का ज़माना एडवांस ज़माना है और इस एडवांस ज़माने में जिस पनडुब्बी का उपयोग करना चाहिए जो पानी में डूबी रहे, पंप हाउस एक पंप हाउस की तरह होना चाहिए था। आज जब हम पंप हाउस को देख रहे हैं तो सतह से ऊपर है, 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल ऊपर है।
अब इन मोटरों को डूबने का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि तो पनडुब्बियां है। पूरा सिस्टम ऑटो सिस्टम है। पांचों पंपों की जो कैपेसिटी वो लाखों लीटर पानी को फेंकने की है। बारी बारी से जितना पानी बढ़ता चला जाएगा, पंप अपने आप ऑपरेट होते चले जाएंगे। और नगर पालिका का अभी अब जो पंप हाउस नया जो डेवलप हुआ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी है, दोनों भागों को मिला करके। उधर भी काम चल रहा है पुराने कलेक्ट्रेट शहर के पंप हाउस का, और ये लगभग बन करके तैयार हो गया। इसका टेस्टिंग भी हो गया है। देखिए माइलस्टोन हो गया है। 3-3 मंजिला पानी भर जाता था धान मंडी के नागरिकों के घरों में और दुकानदारों के। कई शक्करों की बोरियां गल गई, कई दालें बह करके चली गई, कई गेहूं चावल बह करके चला गया। आज मुझे याद है कि तब मैं विपक्ष की भूमिका में था, इसी तीसरी विधानसभा के मेरे कार्यकाल में, और तब मध्य प्रदेश की सरकार की नगरीय एवं पंचायत मंत्रालय से संबंधित विधानसभा की कमेटी, जिसके अध्यक्ष सभापति बिसाऊलाल जी थे। बिसाऊलाल जी सिंह को मैंने यहाँ लाया, मैं स्पॉट पर लेकर के आया। मैंने बताया कि सर इसको आप देखिए, और चूँकि सरकार आपकी, लेकिन आप हमारी मदद करिए। उन्होंने मदद नहीं करी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। लेकिन तब जब मुख्यमंत्री शिवराज जी यहाँ पर आए थे 2019 की बाढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, और तब जब हमने उनको व्यापारियों से मिलवाया, रहवासियों से मिलवाया, पतासा गली के लोगों को मिलवाया, लोग लिपट लिपट के मुख्यमंत्री जी के साथ, शिवराज जी के साथ रोए थे, आंसू बहाए थे। तब जब हमारी सरकार पुनः बन गई 2020 में, कोरोना का कालखंड था, कोरोना का काल जैसे निपटा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस पंप को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एजेंसी ने जिस सिद्धता के साथ काम किया, जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, नगरपालिका परिषद ने भी एजेंसी में अपनी महती भूमिका निभाई। आज ये पंप हाउस अपडेट हो गया है। हम तो अब इंतजार कर रहे हैं कि पानी को किस प्रकार से फेंकने में हमको सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि मुझे बुलाया। आज मैं पूरे प्रोजेक्ट को 1-2 बार देखने जरूर आए थे। पप्पू गवाह आता रहता था, मैं इससे मिलता रहता था, समय समय पे मैं इससे फीडबैक लेता रहता था। लेकिन आज चूँकि काम कंप्लीट हो गया और मानसून भी शुरू हो गया, बीच में नगर पालिका ने इसको चला करके भी देख लिया। एजेंसी अभी मेंटेनेंस में है, 3 साल तक मेंटेनेंस इसका रहेगा। लेकिन नगर पालिका के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यही है। देखिए, पैसा लाना हमारा काम है, संचालन करना नगर पालिका का काम है, और नगर पालिका को ही हमने इस पर एजेंसी बनाया था, और नगर पालिका ने ही टेंडर फ्लोट किए थे। और इन सारी व्यवस्था में आज चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। मुझे लगता है कि अब कोई समस्या धान मंडी उतारा क्षेत्र में, पतासा गली में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस कैपेसिटी के ये पंप स्थापित हुए हैं यहाँ भी और पुराने कलेक्ट्रेट में, पुराना कोर्ट में, ये दोनों पंप जब चलेंगे तो सम्राट बाजार बचेगा, पामी चाची की दुकान बचेगी, भारत माता चौराहे बचेगा, 3 इमली जिसको रोड बनते हैं वो बचेगा, क्योंकि उधर भी कैपेसिटी बढ़ेगी, इधर भी कैपेसिटी बढ़ गई। और नगर पालिका परिषद ने नीलम शाह दरगाह के नीचे जिस प्रकार से अपने गुलाब देश में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामनाओं के लिए नीमा समाज द्वारा प्रथम बार जनता कॉलोनी क्षेत्र से कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ियों द्वारा कावड़ तोड़कर कतारबद्ध तरीके से चल रहे थे। वहीं महिलाएं डीजे की थाप पर नाच रही थी। 2 बच्चों द्वारा भगवान शिव का रूप धारण कर कावड़ यात्रा के आगे चल रहे थे। कावड़ यात्रा जनता कॉलोनी से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप चौराहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा, गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा, घंटाघर होते हुए वीर सावरकर मार्ग से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंची। कावड़ियों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ियों द्वारा कावड़ के जल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया गया।
समाज मंदसौर द्वारा आज जो सावन महीने में 14 के दिन ये कावड़ यात्रा निकाली गई है, जो मंदसौर के लिए ऐतिहासिक है। ये समाज का नाम रोशन हो रहा है इसमें, निमा समाज द्वारा निकाली जा रही है और ये आज मंदसौर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मुकेश वाड़ेल। यस, जनता कॉलोनी से पशुपतिनाथ तक कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं नीमा समाज में। आशीष नीमा। आज कांवड़ यात्रा को लेकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नीमा समाज द्वारा प्रथम वर्ष जो है कांवड़ यात्रा निकाली गई है जनता कॉलोनी से पशुपतिनाथ मंदिर तक। ये अपने सभी के लिए मनोकामना है कि सब सुख समृद्धि और शांति बने रहे सब दूर। और हमारे समाज के द्वारा जो है मंदसौर में जो है समाज के द्वारा पहली बार निकाली जा रही है, इसलिए बड़े भगवान से मनोकामना है कि सबको सुख समृद्धि शांति देवे। क्या नाम है आपका? सरोज नीमा। आज कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहना आपको? आज हम सभी समाजवासी नीमा समाज के सौजन्य से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जनता कॉलोनी बालाजी मंदिर के यहाँ से पशुपतिनाथ तक जा रही है। ये सभी की समृद्धि के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन पर्व चल रहा है, सावन मास चल रहा है, तो इसमें सभी का साथ बना रहे, सभी की उन्नति हो, सभी की समृद्धि हो, इस बात को लेकर, इस थॉट को लेकर हम लोग सब कांवड़ यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं। बुद्ध भवन भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में हिंदू पंचांग के आधार पर आज 16 जुलाई रविवार को दुर्वाभिषेक कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान विशेष पूजा पाठ कर देश की समृद्धि व खुशहाली की भगवान से प्रार्थना की। बता दें कि ये अनूठी परंपरा 1985 यानी 38 साल से जारी है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहितों और यजमानों की संस्था ज्योतिष एवं कर्मकांड परिषद के संस्थापक उमेश जोशी ने बताया कि देश 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजी राज से आज़ाद हुआ, तब हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। इस बार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी रविवार को रही। परंपरा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान पुरोहितों द्वारा अष्टमुखी शिवलिंग का विशेष दुर्वा श्रृंगार कर पूजा की। ज्ञात रही कि संपूर्ण भारत में एकमात्र स्थान जहां पर मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उस दिन तिथि श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि थी। तिथि के अनुसार संवत के अनुसार, हिंदी महीने के अनुसार श्रावण मास की चतुर्दशी, जो कि आज स्वतंत्रता दिवस की तिथि मानी जाती है। स्वतंत्रता दिवस की इस उपलक्ष्य में भगवान पशुपतिनाथ जी को दुर्वा का अभिषेक किया गया और भगवान पशुपतिनाथ से अभिषेक करके प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, पूरे भारत देश सबको समृद्धि दे, खुशहाल दे, सबका साथ, सबका विकास और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब सुखी रखे और भगवान पशुपतिनाथ ऐसी कृपा करे हमेशा कि कोरोना महामारी जैसी महामारी भारत में कभी न फैले। ऐसी आज प्रभु से प्रार्थना की गई। कैलाशचंद्र भट्ट, पुजारी, पशुपतिनाथ। श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ संप्रदाय के मंदसौर नीमच जिले तत्वाधान में द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में द्वारकाधीश पिताधीश्वर महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी बैरागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश बैरागी सहित अनेक गणमान्य लोग मंचासीन रहे। श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ संप्रदाय की द्वितीय परिचय सम्मेलन में देश भर से समाजजन एकत्रित हुए, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। आज श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ संप्रदाय परिवार मंदसौर के द्वारा आयोजित, मंदसौर जिले ही नहीं मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से वैष्णव बैरागी समाज के भाई बहनों के द्वारा आज यहाँ परिचय होना है। और परिचय सम्मेलन का आगाज विगत 4 वर्षों से चल रहा है। श्री वैष्णव बैरागी समाज जागृति को लेकर काम करता है और समाज के युवाओं को जोड़ता है। आपका नाम और पद? महेश बैरागी, प्रदेश अध्यक्ष श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर्थ संप्रदाय मध्य प्रदेश। जी, वैष्णव बैरागी चतुर्थ संप्रदाय मध्य प्रदेश नीमच मंदसौर जिले के तत्वाधान में द्वितीय परिचय सम्मेलन रखा गया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में द्वारकाधीश पीठाधीश महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री रामेश्वर दास जी बैरागी व ताल से हमारे बीच पधारे श्री नमन जी वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय के प्रदेश अध्यक्ष
श्री महेश जी बैरागी, इंदौर से कॉलेज के प्रोफेसर आचार्य श्री गोपाल जी बैरागी पधारे हैं और ये कार्यक्रम परिचय सम्मेलन युग परिचय सम्मेलन समाज के उत्थान के लिए रखा गया। कहाँ से आए? इस कार्यक्रम में राजस्थान, बेंगलोर, हरियाणा मतलब और ऑल एमपी से बायोडाटा आया हमारे बीच में जो यहाँ आए हुए। अजय बैरागी, भूतपूर्व प्रदेश महासचिव वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय। हरियाली अमावस के दिन पूर्व श्री बालाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा 500 कार्टन नीम वृक्षारोपण किया गया। भौतिकतावाद के चलते जगह जगह वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और आमजन शुद्ध प्राणवायु के लिए तरस रहे हैं और अनेकानेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। श्री बालाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा वृक्षों की कटाई पर चिंता करते हुए पौधे को लगाने का कार्य अपने हाथों में लिया है। भक्त मंडल द्वारा आज पौधारोपण का कार्य किया गया, साथ ही उन्होंने लगाए हुए पौधे को बड़ा करने का संकल्प भी लिया है। भक्त मंडल द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जहाँ पे पौधे लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ इन्होंने भक्त मंडल ने, विपिन जी संघवी ने बहुत अच्छी सराहनीय कार्य किया। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ऐसे सराहनीय कार्य हमेशा करते रहिए। बालाजी भक्त मंडल द्वारा जो हमारे आदरणीय विपिन जी संघवी द्वारा जो ये कार्यक्रम ये किया जा रहा है, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि वृक्ष बहुत आवश्यक है और अधिकतर जगह वृक्ष को काटा जा रहा है, बहुत गलत है। ये यहाँ पे 500 क्वार्टर में जो गार्डन में एक पहल की गई इनके द्वारा, बहुत अच्छा एक नीम के और बहुत अच्छे पौधे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। और पौधारोपण के कार्यक्रम में आकर के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक ये बहुत अच्छी पहल है और हर व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे तो लगाना ही चाहिए हर महीने, ये मेरा ऐसा सोचना है और बहुत अच्छे पहल है इनकी। आपका? मेरा विपिन जोशी। जैन। क्या कहेंगे, आज वृक्षारोपण किया गया? माननीय अतिथिगण श्री बालाजी सेवा भक्त मंडल व समस्त प्रदेशवासी को मेरा सादर अभिनंदन तथा हरियाली अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बालाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा आज वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया है। जन जन से ये कहना है, वृक्ष धरा का गहना है, मिलजुल कर हम वृक्ष लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अहम पहल है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष ही है। मानव जीवन वृक्षों पर ही निर्भर है। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो धरती पर जीवन संकट में आ जाएगा। असल संकट यही है कि विकास की आधुनिक तकनीक से सब कुछ उजाड़ दिया है। जंगल ही है जो जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने की क्षमता रखते हैं। अतः आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण कीजिए। धन्यवाद। आरना जैन। जो वृक्षारोपण किया गया है श्री बालाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और यह जो हम पेड़ काट रहे हैं, इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और आजकल जितने भी लोग पेड़ लगा रहे हैं कि ये पहल हुई है, तो मेरा उन सब से मतलब अनुरोध है कि वो उन पेड़ों का ध्यान भी उतना ही रखें जितना आपने उनको लगाने में समय व्यतीत किया है, उनका ध्यान भी रखें। क्योंकि हम पौधे लगा के भूल जाते हैं वो पौधे कब कैसे बड़े हो रहे हैं, हमको उनका ध्यान भी नहीं रहता। उन्हें समय समय पर खाद देना, उन्हें समय समय पर पानी देना, ये सब भी हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उनको एक अपना बच्चा समझकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना हमारी एक जिम्मेदारी है। और जैसा कि आज बालाजी सेवा भक्त मंडल द्वारा यह पहल की गई है कि जगह जगह हम जाकर और पौधे लगाएं, तो यह आप सभी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आपके घर के बाहर या कोई अगर आपकी कॉलोनी में कोई गार्डन वगैरह है तो आप वहां जाकर हर महीने में 2 से 3 पौधे ज़रूर लगाएं, उनका ध्यान रखें और उन्हें बड़ा करें। और गीत, ठीक है, गीत शर्मा। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से
15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं एक दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemat, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।